सर, इनके परिवार की बहू मिसेस सोनाक्षी मोदी बहू बनने से पहले एक मामूली सी चोरनी और इनके जिगर काका, इन्होंने अपने वाइफ के डेथ होते ही अपनी साली से शादी कर ली ताकि उनका घर सूना ना रहे। ये इस वकील को कहो कि चुपचाप केस लड़े। ये हमारे परिवार का पूरा पंचांग खोलकर क्यों बैठा है? देवांशी, शांति शांति। और इनके पापा मिस्टर अहम मोदी, जो अपने पत्नी के जेल जाते ही 10 साल किसी पराई औरत के साथ रह रहे थे, और जैसे ही उनकी पत्नी जेल से वापस आई, इन्होंने अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। और जहां तक मुझे पता है योर ऑनर, इनके परिवार वाले तो इतने गुस्सेबाज हैं कि इन्होंने मीरा के अरेस्ट होने पर पुलिस को रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि उन पे हाथ उठाया और ऊपर से धमकी भी दी कि अगर मीरा को गिरफ्तार किया गया तो वो उन्हें जान से मार डालेंगे। इन शॉर्ट, डराना, धमकाना, मनमानी करना इस खानदान की आदत है, जो इनको इनके परिवार के मुखिया मिसेस कोकिला मोदी से विरासत में मिली है। कहाँ है कोकिला मोदी और उनकी बहू? शायद अपनी पोती को बचाने के लिए कोई नया षड्यंत्र रच रहे होंगे, या फिर उनके सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, अगर मैं टू द पॉइंट कहूं तो ये परिवार एक ऐसा सरथिरा और पावरफुल परिवार है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शिकारी भी एक बार शिकार करने से पहले सोचेगा, लेकिन ये परिवार वाले बिल्कुल नहीं सोचते। ये लोग तो इनके रास्ते में जो भी आता है उन्हें सीधा कान्हा जी के रास्ते पहुंचा देते हैं। कायदा कानून तो ये लोग अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। दिखने में ये बहुत ही संस्कारी और समझदार लगते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आए दिन इनके घर पे मारपीट, गुंडागर्दी, यहां तक कि खून भी होते रहते हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ कठपुतलियां हैं योर ऑनर, क्योंकि इनकी डोर जिसके हाथ में है, जिसकी वजह से ये गुंडागर्दी करते हैं, वो तो है इनकी घर की मुखिया मिसेस कोकिला मोदी। जुबान संभाल के बात कर, समझा दो भाई संभालिए अपने आप को। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर मोदी, आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। अगर मेरी मॉम के खिलाफ तूने कुछ कहा ना तो मैं तुझे जिंदा काटूंगा। समझा दो? तू चाहे कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो, अगर तूने मेरी मॉम का नाम दोबारा लिया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझा दो? ऑर्डर ऑर्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं योर ऑनर, ये आदमी अगर मुझे भरी कोर्ट में मार सकता है, तो इनकी बेटी अगर अपने पति को घर के छत से धक्का मारकर फेंक दे तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात है योर ऑनर। ये मीरा खूनी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर मोदी, कौन खूनी है और कौन बेगुनाह, इसका फैसला अदालत करेगी। आपने अदालत की तौहीन की है, इसलिए कोर्ट आपको कस्टडी में लेती है। प्लीज अरेस्ट हिम। आपका इस हेयरिंग में रहना जरूरी है, इसलिए आपको कोर्ट में खड़े रहने देता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं जज साहब, प्लीज डैड को अरेस्ट मत करवाइए। देखो, कृष्ण भगवान ने हमारी मदद कर दी। कृष्ण भगवान हमारे साथ ही है। माँ जी,
माँ जी आग तो लग गई, पर अब क्या? अरे आग कैसे लगे? अरे कोई आग बुझाओ! ये आग कैसे लगी? आग बुझाओ अंदर! अरे ट्रक हटाओ! सास बहू की जोड़ी यहाँ क्या कर रही है? अरे रोको उन्हें! राव जी भाई, मनसुख, मेघजी भाई, अरे रोको उन्हें! ये गाड़ी में ना चलने पाए। मिर्ची। माँ जी तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, और ये मुझे ये गियर तो समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए ना, गियर लग ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें गियर बदलने में मदद करती हूँ। तुम एक काम करो, कोशिश करो। अरे ड्राइवर उतारो उनको उन ट्रक से! उस ट्रक में मेरा धर्म! और तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं! माँ जी अब क्या करूँ? अब ये ट्रक सिर्फ और सिर्फ अदालत के बाहर ही रुकेगा। सामने चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ट्रक नहीं रुकेगा। हाँ। अरे गाड़ी रोको! माँ जी गेट! माँ जी अब क्या करें? तोड़ दो गेट! अरे गाँव मर गया था तू कीर्तन! जीप निकालो! ये दोनों सास बहू की जोड़ी कोर्ट ना पहुंच पाए। अगर ये दोनों कोर्ट पहुंच गए, मुझे 14 साल का वनवास हो जाएगा। इन्हें कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना है। जल्दी जीप निकालो! चलो! तुमने तो चला लिया! हाँ माँ जी, पर देखिए ना, ये ट्रक तो कितना अलग है। ये कैसे चला कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। स्वयं हमारे साथ है कृष्ण भगवान, तो तुम घबराओ मत। बस तुम इसे इसी तरह से चलाने का प्रयास करती रहो। बहुत जल्दी हम अदालत पहुंच जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ। हाँ जिगर बोलो। काकी जी आप लोग कहाँ हैं? आप लोग को कुछ सबूत मिला? मीरा को कोई भी सजा नहीं दे सकता है। धर्म कुमार जीवित है और हमारे पास है। आप सच कह रही हैं काकी जी? हाँ, बस हम बहुत जल्दी अदालत पहुंचे धर्म कुमार को लेकर। काकी जी आप लोग प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, क्योंकि यहाँ एक और प्रॉब्लम हो गई। कौन सी प्रॉब्लम? वो अहम भाई ने गुस्से में गौरव मासी के वकील पर हाथ उठा दिया, और उसी वजह से जज साहब ने उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अहम ने वकील पर हाथ उठा लिया? हे कृष्ण भगवान, अहम और उसका गुस्सा। आप लोग प्लीज ये जल्दी यहाँ आ जाइए। हम धर्म कुमार को लेकर अदालत सीधे पहुंचे, तब तक तुम अहम को संभालना। जय श्री कृष्ण। जी काकी जी, जय श्री कृष्ण। माँ जी, ये गौरव मासी उनकी गाड़ी हमारे पास पहुँच रहे हैं। तुम वहाँ क्यों ध्यान दे रहे हो? तो क्यों तुम ठीक से तो चला रही हो ट्रक को? हाँ माँ जी, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ ना। अपने आप को संभालो और ये ट्रक को स्थिरता से चलाने का प्रयास करो। माँ जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बहुत जल्दी हम अदालत पहुँच जाएंगे। जासूसी जोड़ी, काली कागड़ी,
भाभी और काकी जी ने कहा है कि धर्म जी उन्हें मिल गए और वो उन्हें साथ लेकर हमारे लिए। सच में? हाँ भाई, इसमें किसी भी वक्त यहाँ पहुंच दूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर मोदी, इस तरह कोर्ट में अपने मुजरिम भाई से बात करना ठीक नहीं है। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी योर ऑनर। काकी जी और गोपी भाभी धर्म जी को लेकर कोर्ट पहुंच रही हैं। जब सच्चाई का पता चलेगा तब आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि आप कितने गलत थे श्रवण जी। आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। हे भगवान, ये गौरा! माजी आप क्या करें? मैं भी देखती हूँ कैसे आगे जाएगी तू इस उड़न खटोले के साथ। तुम रोकोगी नहीं। और माजी, मैंने कहा ना, तुम ट्रक आगे बढ़ाओ। चलो। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जल्दी गाड़ी पीछे कर, गाड़ी पीछे कर। देख, आखिर उसे पीछे हटना ही पड़ा। बस तुम इसी तरह चलाती रहो। बोल बेटा। हेलो बाजी, कहाँ हैं आप? कोर्ट की सुनवाई कब से शुरू हो गई है बाजी? आप आ रही हैं ना? नहीं बच्चा, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरे बेटे की मौत का मजाक उड़ाया जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा बेटा। और वो मीरा मगरमच्छ के आंसू रोएगी, ये मैं नहीं देख पाऊंगी। तुम लोग वो ना वहां पे, जो भी कोर्ट का फैसला होगा मुझे बता देना। ठीक है बाजी। चलो जल्दी चलो। तुम लोग जीप ओवरटेक नहीं कर सकते हो? चल आगे जा, वरना चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूब पाओगे। गोपी वो देखो, पुलिस की नाकाबंदी। पुलिस, हम उनके मदद ले सकते हैं। अरे आगे पुलिस है, चेक पोस्ट है। घुमा गाड़ी घुमा। देखो ये गौरा ने अपनी जीप को मोड़ दिया है। पुलिस को देखकर वो डर के वापस लौट रही है। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। बस अब जल्दी पुलिस से सहायता लेंगे। तुम ठीक तो हो? सर, मीरा जी ने इससे पहले भी काफी कांड किए हैं। अपने कॉलेज से रेस्ट्रिकेट हो चुकी हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर को चोरी करते हुए पकड़ी गई थी मैडम जी। और ये रहा सर इनका रेस्ट्रिकेशन लेटर। प्लीज। इन्होंने तो अपनी सगी मां को भी इसी तरह धक्का देकर ऊपरी मंजिल से गिरा दिया था, जिस तरह इन्होंने अपने पति धर्म सूर्यवंशी को धक्का देकर गिराया। और इसकी वजह क्या थी? बस यही कि उस समय ये अपनी मां से नफरत करती थी। तो इन शॉर्ट, ये जिन्हें पसंद नहीं करती उन्हें सीधा मौत के घाट उतार देती। इनकी मां तो लकी थी कि वो बच गई, लेकिन मिस्टर धर्म सूर्यवंशी नहीं बच पाए। मैंने माँ को जानबूझ के धक्का नहीं मारा। It was an accident, Your Honor.
सारे एक्सीडेंट आप ही के साथ क्यों होते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। आप सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दीजिए मीरा मोदी जो आपसे पूछा जाए। योर ऑनर, मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना। हाँ, बस मैं कोर्ट को यह कहना चाहूंगा, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वकील, मैंने कहा ना, मेरी मीरा खूनी नहीं है, समझा तू? मिस्टर मोदी, आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है। या तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार मॉम और गोपी आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।